J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जे.एन.के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पजल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। पजल्स के इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं एंड दिस वन इज़ लेक्चर नंबर 4 और हम लोग कर रहे थे ग्रुपिंग पजल। आई थिंक ग्रुपिंग पजल कर रहे थे। उससे पहले हमने क्या किया था, लिंकिंग पजल की थी और आज हम कंपैरिजन पजल भी स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये 7 फ्रेंड है आपके, डिफरेंट बंगलों में रहते हैं एक्स वाई जेड, मतलब 3 बंगलों हैं एक्स वाई एंड जेड। तो ग्रुप के अंदर पहले ग्रुप बनाना आपको। फिर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 पर्सन रिसाइड। तो रिसाइड कितने हैं, मैक्सिमम आपके 2 और मैक्सिमम आपके 3 और मिनिमम 2। हर बंगलों के अंदर मैक्सिमम 2 बंदे होने चाहिए, मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए और मैक्सिमम 3, मतलब 2 और 3। इसके बिना ना तो 1 हो सकता है ना ही 4 हो सकता है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। उसके बाद क्या बोला उसने, ईच लाइक्स डिफरेंट फ्रूट्स, और सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है। 7 फ्रेंड है, सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है। तो इसमें आपको एक तो बंगलों में बैठाना पड़ेगा और दूसरा आपको इसके अंदर कौन क्या पसंद करता है ये भी बनाना पड़ेगा। मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो आपका ग्रुपिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक तो आपको ग्रुपिंग बनानी है एंड सेकंड वन इज आपको क्या बनाना है, आपको वो भी बनाना है कि हर बंदा क्या लाइक करता है, मतलब लिंकिंग पजल भी बनानी है किसके साथ क्या लिंक करता है। तो एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। क्या क्या है इसका, एम, पहले वाला एम, दूसरे वाला के, पी, एल, डब्ल्यू एंड लास्ट वन इज बी। कितने हो गए, 3 3 6, गलत कर दिया हमने कहीं। देखो 7 बंदे थे, एम आर भी था पहले नंबर, ठीक है, आर भी था, ये आगे मेरे। तो मैंने 7 के साथ फ्रेंड भी लिख दिए। लिंकिंग पजल मैं यहाँ पे बनाऊंगा और ग्रुप यहाँ पे। जैसे आपने गाड़ी में बंदे बिठा दिए कि 3 कार में डिफरेंट डिफरेंट बंदे बैठेंगे, तो उसमें हमने ब्लड रिलेशन को मिक्स किया था। इसके अंदर मैंने क्या किया, आपका जो लिंकिंग पजल प्लस आपका ग्रुपिंग दोनों को मिक्स कर दिया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक कुछ नहीं है, जो मैंने आपको सिखाया है बस उसी को आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सबको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट पसंद है, ये नाम लिख दिया फ्रूट्स के। ये पढ़ना नहीं है आपको, बस ये क्वेश्चन में देखते जाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। दे आर 3 गर्ल्स लिविंग इन द 3 डिफरेंट बंगलोज। तो 3 लड़कियां हैं, तीनों की तीनों डिफरेंट बंगलों में रहती है। अगर एक्स में एक है, दूसरी वाई में होगी, तीसरी जेड में होगी। आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका। चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेम जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखता जाऊंगा और उसके जो इरेलीवेंट है उसको उसके लेफ्ट साइड में लिखूंगा और जो हिंट होगा उसको एज अ हिंट साइड पे लिख लूंगा। सबसे पहले बोल रहा है डब्ल्यू लाइक्स ऑरेंज एंड लिव्स इन बंगलो वाई। वाई के अंदर डब्ल्यू रहता है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे एक ओनली वर्ड्स होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला डब्ल्यू लाइक्स ऑरेंज, डब्ल्यू को ऑरेंज पसंद है, ये था डब्ल्यू। इसको मैं एक बार कलर चेंज कर दूं। चलो, इस बंदे को ऑरेंज पसंद है और डब्ल्यू रहता किसके साथ है, ये डब्ल्यू है वो रहता है बंगलो वाई में विद ओनली पी, विद ओनली पी, सिर्फ और सिर्फ पी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पी के साथ। इसका मतलब ये वाला बंगला कंप्लीट हो चुका है, बंगलो नंबर वाई आपका कंप्लीट हो चुका है। क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड पी के साथ रहता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड पी के साथ रहता है। अब तीसरा बंदा नहीं आएगा, ये बंगलो कंप्लीट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक फिग, ठीक है, एम लिव्स इन बंगलो जेड, यहाँ पे एम रहता है और पसंद क्या करता है, एम, एफ आई जी, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, दोज हु लिव बंगलो एक्स लाइक नीदर एप्पल नॉर ग्रेप्स। जो लोग बंगलो एक्स में रहते हैं, जो भी एक्स में रहते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन रहते हैं, 2 हैं 3 हैं मुझे नहीं पता, बट वो करते क्या है, वो ना तो नीदर एप्पल, ना तो इसको एप्पल पसंद है इन बंदों को, और ना ही इन बंदों को क्या पसंद है,
ना ही इन बंदों को ग्रेप्स पसंद है। ठीक है, ये बात उसने बोली हुई है, मुझे पता नहीं है फिलहाल क्या रहते हैं यहाँ पे। आगे बोल रहा है आर एंड एल डू नॉट लिव इन बंगलो एक्स। जो आर एंड एल है वो बंगलो एक्स में नहीं रहता, तो कहाँ रहते होंगे? अगर एक्स में नहीं रहता आर और एल, तो एक ही बंगलो बचा, डेट इज जेट। कैसे लिखते हैं? मैं डायरेक्टली यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि ये बंगलो कंप्लीट हो चुका था। नो, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर था जेट। तो ये मैंने तीनों बंदे यहाँ पे रख दिए। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आपको जेंडर भी डिफाइन करना है, कौन मेल कौन फीमेल। अभी तक मुझे कोई भी पता नहीं चला, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखो, के इज फास्ट फ्रेंड ऑफ आर एंड शी डज नॉट लाइक वाटरमेलन। के और आर दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है। उसके बाद शी और एंड लिखा हो तो मैंने आपको ब्लड रिलेशन में बताया था, ये पहले वाले के साथ होता है। तो इसका मतलब शी लिखा है तो के क्या होगी? फीमेल होगी। तो के क्या होगी? फीमेल होगी। कहाँ गया के? अच्छा, यहाँ पे इसको एक बार फिल कर दे बंगलों को। यहाँ पे एम आर एल डब्ल्यू पी हो चुका है, बचा कौन कौन सा? देखो, एम हो गया, बचा कौन सा आपका? आर हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। अच्छा, के हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे के आएगा, 7 फ्रेंड थे। और क्या बच गया? बी आएगा। अब क्या बोल रहा है कि उसके बाद ने बोला के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर एंड शी मतलब के लड़की है, तो के लड़की होगी। तो बी डेफिनेटली लड़का होगा फिर, क्योंकि एक बंगलों में एक ही लड़की रहती है। शी डज नॉट लाइक वाटरमेलन, जो आपकी के है ये लड़की है और ये वाटरमेलन पसंद नहीं करती, तो ये के लड़की होगी और ये वाटरमेलन पसंद नहीं करती, तो इसके लेफ्ट साइड लिख दो। ठीक है, वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन। तो इसको वाटरमेलन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसके लेफ्ट साइड लिख दिया। आगे चलो, के इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ आर, आगे हो गया। हाँ जी, आगे देखो, एल लाइक्स पाइनएप्पल। एल को पाइनएप्पल पसंद है, एल को पाइनएप्पल पसंद है। ये है आपका एल, इसके पास लिख दो, इसको पाइनएप्पल दे दो, जो पसंद है इसको दे देते हैं। ठीक है, आगे देखो, नो गर्ल्स लाइक ऑरेंज एंड वन ऑफ देम लाइक्स एप्पल। मतलब कोई भी जो लड़की है वो ऑरेंज पसंद नहीं करती। ये एज अ हिंट लिखना ना इंपॉर्टेंट है। जो आपकी गर्ल्स है ये ऑरेंज पसंद नहीं करती, ये ऑरेंज पसंद नहीं करती। इनमें से एक लड़की है उसको एप्पल पसंद है। चलो, ये हो गया, एज अ हिंट मैंने लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है? आर डज नॉट लाइक ग्रेप्स। जो आर है वो ग्रेप्स पसंद नहीं करता। ये आर, ये आपका ग्रेप्स पसंद नहीं करता। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना है गाइस, जो यहाँ पे हिंट है और ये पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। मेरी फैमिली, ये जो ग्रुपिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। बस इसके अंदर मुझे ये बताना है कि कौन फीमेल कौन मेल है। एक एक फीमेल है इन दोनों में भी, वो मुझे फिलहाल पता नहीं। अब देखो, यहाँ पे देखो, एप्पल और ग्रेप्स कौन पसंद नहीं करता? जो भी एक्स में रहता है। एक्स में रहता है के और बी। जो बी है ये भी एप्पल और ग्रेप्स पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने बोला ना जो एक्स में रहता है ये एप्पल ग्रेप्स पसंद नहीं करता। एक्स के अंदर बी रहता है, मैंने बी का लिख दिया। और के रहता है, ये है आपका के। अच्छा, ये वाटरमेलन पहले ही पसंद नहीं करता था, अब ये एप्पल भी पसंद नहीं करेगा और ग्रेप्स भी पसंद नहीं करेगा। यहाँ तक हो गया, डन। चलो, अब इसके अंदर यहाँ पे आपको इसके फ्रूट्स लिंक करने हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन से होगा वो। यहाँ पे देख लो एक बार, कॉमन क्या क्या है? ग्रेप्स ये भी नहीं खाता, ग्रेप्स ये भी नहीं खाता और ग्रेप्स ये भी नहीं खाता। इसका मतलब ग्रेप्स 4 बंदे बचे हैं, उनमें से 3 ग्रेप्स नहीं खाते, तो बचा कौन? फिर एक ही बच गया ना, ये बच गया, ये खाता होगा ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप्स ये भी नहीं खा रहा था, ग्रेप्स ये भी नहीं खा रहा है और ग्रेप्स ये भी नहीं खा रहा है, तो एक ही बंदा बच गया, वो था पी। उसके बाद देखो, अब कॉमन क्या है इन दोनों में? यहाँ पे एप्पल ये भी नहीं खाएगा, एप्पल ये भी नहीं खाएगा, तो एक बंदा बच गया, तो एप्पल इसको दे दो, आर को। ठीक है, एप्पल भी डन हो गया आपका। अब अगर ये वाटरमेलन नहीं खाएगा तो वाटरमेलन इसको दे दो। तो फिर बचा कौन सा फ्रूट? आपका बच गया मैंगो, बच गया, तो मैंगो यहाँ पे फिल कर दो। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है मेल और फीमेल की। उसके बाद एक हिंट भी लिखा था, इसको भी देखो। उससे बोला था इसमें एक लड़की है, वो क्या करती है? लड़की है वो क्या करती है? ऑरेंज पसंद नहीं है। इसका मतलब लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है। उनमें से एक लड़की है उसको एप्पल पसंद है, तो एप्पल देखो किसको पसंद है? एप्पल आर को पसंद है। इसका मतलब आर क्या है? आपकी गर्ल्स है। आर क्या है? आपकी लड़की है। चलो, आर आपकी क्या आ गई? लड़की कहाँ गई? आर ये है आपकी, यहाँ पे एक लड़की डन होगी। अब इन दोनों में लड़का लड़की कौन है ये भी आपको यहीं से मिलेगा। उसने बोला था लड़की क्या है? ऑरेंज पसंद नहीं करती। लड़की क्या है? ऑरेंज पसंद नहीं करती। इसमें देख लो डब्ल्यू और पी में कौन ऑरेंज खा रहा है? ये देखो, डब्ल्यू क्या है? ऑरेंज है ना, डब्ल्यू को ऑरेंज पसंद है। इसका मतलब लड़की तो नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की को ऑरेंज पसंद ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑरेंज वाला ये आपकी लड़की आ गई। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन दो थे, दोनों क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया था, डेट इज फर्स्ट वन इज लिंकिंग पजल एंड सेकेंड वन इज ग्रुपिंग पजल्स। तो दोनों को मैंने एक साथ लेके चला, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। ग्रुपिंग करना आसान होता है और लिंकिंग में आपको मैं सिखा चुका हूँ किस तरीके से करना होता है। देखो कितने पॉइंट मेरे बच गए, सिर्फ एक हिंट लिखना पड़ा, क्वेश्चन को एक ही बार रीड करना पड़ा, पहली बात, ठीक है, क्वेश्चन को एक ही बार रीड करना पड़ा, क्वेश्चन को एक बार रीड करना पड़ा और एक ही हिंट मुझे यूज़ करना पड़ा। दूसरा मैं यहीं पे इसके लेफ्ट में लिख रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है क्वेश्चन को करने की, जिसमें आप क्वेश्चन एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन को बना सकते हो। मैंने दूसरी बार क्वेश्चन को रीड भी नहीं करा। तो आई होप गाइज आप इसको समझ पाए होंगे। पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार होगा, लेकिन खुद करोगे तो दिमाग खुलेगा कैसे देखना होता है। तो ये लिंकिंग मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ पहले क्लासेस के अंदर कि आपको यहाँ से कैसे यूज़ करना होता है। बीच में यही पता है कि यही इन्फॉर्मेशन है और इसी से क्वेश्चन बनना है, तो दिमाग आपको यहीं पे लगाना है। यहाँ पे कॉमन देखा 3 में, 1 में नहीं था, मैंने वो लिख दिया क्योंकि 3 बंदे ग्रेप्स पसंद नहीं कर रहे 4 में से, तो एक बचा वही करता होगा। फिर बचे 3 में से 2 क्या एप्पल पसंद नहीं करे, तो बचा वो एक एप्पल करेगा। और 2 में से 1 वाटरमेलन पसंद नहीं करता, तो दूसरे को वाटरमेलन दे दिया और बचा उसमें फिल कर दिया। फिर फीमेल और मेल का ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसी से निकलेगा आपका। तो आई होप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज कंपैरिजन पजल। ठीक है, आपको कंपैरिजन पजल करनी है अभी। तो कंपैरिजन पजल में क्या होगा, आपके हाइट, वेट, एज के हिसाब से कंपैरिजन किया जाएगा, कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा है। तो क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले ध्यान से समझना करना कैसे होता है। PQRSTNV आर 6 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ क्लास। 6 स्टूडेंट हैं PQRSTNV जो क्लास में पढ़ रहे हैं। ईच वन ऑफ दम हैज़ डिफरेंट हाइट एंड वेट। सबका अलग अलग डिफरेंट हाइट है और सबका वेट अलग है। मतलब एक तो बात कर रहा है वो हाइट की और एक बात कर रहा है वो किसकी, वेट की। चलो ये मैंने लिख लिए 2। अब क्या बोल रहा है, द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। जो सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा है वो सबसे हैवीएस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जो सबसे लंबा होगा वो सबसे भारी नहीं होगा। एक तो ये हिंट मिल गया मुझे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द वन हु इज टॉलेस्ट, यहाँ तक हो गया। आगे देखो, T इज टॉलर देन P एंड लाइटर देन R। देखो टॉलर की बात होगी तो हाइट की बात हो रही है, वेट होगा तो वो अलग से लिखा कौन हैवियर, और हैवियर के साथ साथ आपका शॉर्टर, ये क्या बोल सकता है, हैवियर एंड देन लाइटर। ठीक है, लाइटर और हैवियर की बात होगी तो इट मीन्स की जो वेट की बात कर रहा है, और हाइट की बात करेगा तो शॉर्टर और लॉन्गर की बात करेगा। सबसे पहले उसने बोला कि T जो है वो टॉलर है P से, ओनली P। तो आप हमेशा और हमेशा ओनली पे फोकस दोगे क्वेश्चन के अंदर। T जो है वो ओनली एंड ओनली क्या है, एक बार लिख लो कितने फ्रेंड है, 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी लिख लो 1 2 3 4 5 6। मतलब मुझे 2 क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे वेट का अलग से बनाना है और हाइट का अलग से बनाना है। तो सबसे पहले उसने बोला जो T है वो सिर्फ और सिर्फ P से बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है वो P से बड़ा है। एंड लाइटर है R से वो छोटा है, और कंपलसरी ओनली नहीं लिखा, ओनली इसके साथ लिखा है T सिर्फ और सिर्फ P से बड़ा है। इसका मतलब T जो बड़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से बड़ा है, उसके नीचे और कोई नहीं हो सकता। तो T सिर्फ 1 से बड़ा है, वो किससे, P से। ये तो मुझे स्टेटमेंट से कंफर्म हो गया। और T P और इनसे ऊपर ये और क्या बोल रहा है, T इज अ टॉलर देन P एंड लाइटर देन R, और R से छोटा है। ये कंपलसरी नहीं है कि R इसके साथ आएगा, लेकिन R से छोटा है, R इनके ऊपर कहीं आएगा। ये 4 जगह R कहीं भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहाँ तक हो गया। आगे बोल रहा है Q इज टॉलर देन S। जो Q है वो S से बड़ा है, एंड P इज हैवियर देन ओनली T एंड B। यहाँ पे देख लो Q जो है वो क्या है, टॉलर है S से, Q S से बड़ा है। यहाँ पे आप देख लो नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो Q है वो S से क्या है, बड़ा है। तो S से ऊपर रख दिया, बड़ा हो गया, Q S से टॉलर हो गया। आगे क्या हो रहा है, जो S एंड P, सॉरी S एंड P, Q जो है S और P से, P तो पहले ही सबसे डाउन है तो S कहीं इधर आएगा, S और P से ऊपर है, P सबसे डाउन में है, इसके ऊपर आएगा S और उसके ऊपर आएगा Q। तो ये कंपलसरी नहीं है कि साथ साथ आएंगे, लेकिन इतना पता चल गया कि P के ऊपर ही S होगा, P के ऊपर ही आपका Q होगा, Q S Q के ऊपर होगा। ओ ठीक है, Q S के ऊपर होगा। तो यहाँ तक मुझे यहाँ से पता चला जो Q है वो टॉलर है किससे, S एंड P से। तो मैंने Q को S और P से ऊपर बना दिया। चलो आगे क्या बोल रहा है, एंड Q की बात हो रही है, Q इन दोनों से तो बड़ा है, एंड Q इज क्या है, हैवियर देन ओनली T एंड B।
जो Q है वो सिर्फ और सिर्फ T और B से हैवियर है। तो दो बंदे नीचे होंगे T और B, मुझे नहीं पता T ऊपर है B नीचे होगा, मुझे नहीं पता T B कहाँ है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ Q ऊपर है इन दो से। Q को अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो Q उन चार बंदों 5 से ऊपर हो जाएगा। Q जहाँ बनाऊंगा तो ये 4 बंदों से ऊपर होगा। Q अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो 3 से ऊपर होगा। Q सिर्फ और सिर्फ आपका 2 बंदों से ऊपर है, ओनली T एंड B से। तो T और B नीचे आएगा, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं था कि B नीचे आएगा T नीचे आएगा, लेकिन ये दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं आएंगे और यहाँ पे होगा आपका कौन, Q। आई होप यहाँ से ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि Q जो है वो टॉलर है S और P से। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओनली नहीं लिखा, तो इसका मतलब Q उनसे ऊपर है, लेकिन कितना ऊपर ये कंफर्म नहीं है। बट यही Q आपका आ गया इज क्या है, हैवियर देन ओनली टी एंड बी। ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ टी और बी इसके नीचे है, तो क्यू की एक ही प्लेस है वो यहाँ पे है, और टी और बी मुझे अभी तक श्योर नहीं है कि वो कहाँ पे आएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी इज लाइटर देन एस ओनली। जो P है वो सिर्फ और सिर्फ S से छोटा है, इसका मतलब P सिर्फ और सिर्फ S से हल्का है, सिर्फ और सिर्फ S से हल्का है। जो P है वो सिर्फ और सिर्फ S से क्या है, लाइटर है। तो मतलब P सिर्फ छोटा किससे, S से, बाकी बाल से वो ऊपर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ S से छोटा होने का मतलब, तो S से छोटा होने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा S और यहाँ पे आ जाएगा P। कैसे बनाया मैंने, उसने बोला P सिर्फ लाइटर तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ S से है, तो एक ही जगह P आ सकता है, लाइटर सिर्फ S से। अगर मैं P को यहाँ बना दूँ तो P इन दो बंदों से, अगर मैं P यहाँ पे बनाता हूँ तो ऊपर दो बंदे आएंगे ना, तो ओनली नहीं बैठेगा जहाँ पे उसने बोला था P सिर्फ और सिर्फ S से छोटा है, तो S से सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा, ये इन दो बंदों से छोटा हो जाएगा। तो एक ही प्लेस सिर्फ S और P की जो मैंने बना दी, बस इसमें ओनली वाला आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया डन। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है टी इज हैवियर देन बी, टी बी से बड़ा है, वो सॉरी हैवी है वेट में। तो यहाँ पे टी और बी का मुझे कंफर्म नहीं था नीचे ऊपर कौन आएगा, दो प्लेस तो कंफर्म थी, और टी हैवियर है तो टी ऊपर आएगा और बी नीचे आ गया। बस ये तो डन हो गया आपका, ये वाला साइड, ये वाली साइड आपकी डन हो चुकी है। यहाँ पे बचा कौन आपका, देख लो एक बार, पी क्यू आर बच गया ना, तो ये आपका आर हो गया। तो हाइट वाला कॉलम, वेट वाला कॉलम आपका डन हो गया, बचा ये वाला। आगे देखो क्या बोल रहा है, S इज टॉलर देन B एंड Q इज नॉट टॉलेस्ट। जो Q है वो सबसे बड़ा नहीं है, Q यहाँ पे नहीं आएगा, लेफ्ट साइड लिख दिया। S इज टॉलर देन B, जो S है वो B से बड़ा है, S जो है वो B से बड़ा है। अब देखो S जो है वो क्या है, टॉलर देन B, वो B से बड़ा है, मतलब S है वो B से बड़ा है। Q यहाँ नहीं आएगा, Q इन तीन जगह पे आ सकता है। मुझे पता है Q को S और P से ऊपर बैठाना है। देखो P तो आ चुका है, S यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, तो Q यहाँ तो यहाँ पे, क्योंकि Q को S और P से ऊपर बैठाना है, Q को S और P से ऊपर बैठाना है। दूसरी बात, और R को ऐसी जगह, अब यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म होगी, यहाँ पे देखो ये प्लेस भी डन होगी। कैसे, जो सबसे हैवीएस्ट है वो सबसे टॉलर नहीं होगा, इसका मतलब सबसे टॉलर कौन नहीं होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, S भी। ये सबसे हैवी है ना, तो ये सबसे टॉलेस्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे S भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे S भी नहीं आएगा, और Q उसने साफ साफ लिखा था सबसे टॉलेस्ट नहीं है, मतलब S और Q की यहाँ पे तो प्लेस खत्म होगी। अब इतना मुझे यहाँ से बस ये दो हिंट यहाँ से देखने हैं, ये मुझे दोनों यहाँ से फिल करना है। पहली बात, Q जो होगा वो S और P से ऊपर होगा, P तो आ चुका है लेकिन S यहाँ पे कहीं होगा, ऊपर Q है, Q की ये प्लेस खत्म होगी। यहाँ पे Q या तो यहाँ पे आ सकता है या Q यहाँ पे आ सकता है। Q अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये किसके ऊपर होगा, S और P, फिर S की दो प्लेस बच गई, या तो S यहाँ पे होगा या तो S यहाँ पे होगा। उसके बाद उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला, R जो है वो T और P के ऊपर होना चाहिए, R जो है वो T और P के ऊपर होना चाहिए। ये T है, ये P है, इसके ऊपर कहीं R आएगा, इस कहाँ, यहाँ पे कहीं भी R आ सकता है। तो बस यही स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन करना है, और इसी स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन का आंसर निकलना है। अब आपको यहीं से देखना है कि मैं कौन सा पॉइंट यहाँ से उठाऊँ और कैसे उठाऊँ, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ से कैसे पॉइंट को उठाएं, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका शॉर्टर वाला क्या है। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो मेरी एक इन्फॉर्मेशन फिल नहीं हो रही, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये जो हाइट वाले कॉलम कौन कौन सा है, एक बार देखो। द वन हु इज टॉलर देन, अच्छा टी इज टॉलर देन ओनली पी, ये मैंने बना दिया, एंड लाइटर देन आर, और आर से छोटा हो गया। ठीक है, क्यू इज टॉलर देन एस, क्यू एस से बड़ा है, ठीक है, एस एंड पी से, तो ये भी बना दिया। उसके बाद हाँ, एस ई स्मॉलर देन बी, एस ई टॉलर देन बी, एस जो है टी बी से बड़ा है, अच्छा जो एस है वो बी से बड़ा है। अब बनाते हैं इसको, यहाँ पे इस सिनेरियो को देखो, क्यू को इस प्रकार रखना है कि वो एस पी और बी, एस पी और बी से बड़ा हो जाए। क्यू को ऐसे रखना है कि वो एस
पी और बी से बड़ा हो जाए। अच्छा क्यू को यहाँ पे कहाँ पे रखें, क्यू टॉप पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे देखो मुझे एस पी और बी से, पी से बड़ा तो आ ही जाएगा ऊपर, बी और एस से भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब बी और एस यहाँ पे कहीं होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, और इससे ऊपर होगा क्यू, तो ये क्यू की जगह फिक्स होगी, डन होगी, डन होगी। अब बी और एस यहाँ पे आएगा कहीं, बी और एस यहाँ पे आएगा, बचा कौन, आर, तो आर तो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे बी और एस की देखो क्या पोजीशन फिक्स होती है, इससे देखो कभी आर टी और पी से ऊपर हो गया, बिल्कुल सही है, ये भी फिक्स हो गया। बट यहाँ पे फिर स्टिल मेरी क्या हो रहा है, पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, इन दोनों में कौन सा रखूँ, तो इसका आंसर भी यही आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा। ये वाला तो आसानी से बन गया था, वेट वाला आसानी से बन गया था, बट यहाँ पे आके इन दोनों में अभी भी इधर आर लगेगा। कोई बोलेगा बताओ बी एस से बड़ा है कि छोटा है, तो इधर वो टॉलर होगा और स्मॉलर होगा, ठीक है, टॉलर या शॉर्टेस्ट या शॉर्टर, ठीक है, ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन को दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से समझना क्वेश्चन, मैं इसको दोबारा से एक बार कर भी देता हूँ, इसको दोबारा से मैं कर भी देता हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन आपको लिखना कैसे ये भी ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैंने किया कि हाइट के कॉलम 1 2 3 4 5 6 बंदे बना लिए, और वेट के मैंने 1 2 3 4 5 6 वेट के मैंने बना लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले इसने बोला जो सबसे लंबा है ना वो सबसे हैवीएस्ट नहीं होगा, पहली बात नहीं होगा। चलो दूसरा, उसके बाद उसने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करा, टी इज टॉलर देन ओनली पी, आपको ओनली पे ध्यान देना है, टी सिर्फ और सिर्फ टॉलर है पी से, तो पी छोटा होगा टी उससे ऊपर होगा, ये पॉइंट मेरा डन हो गया। एंड लाइटर देन आर, टी जो है वो आर से छोटा होगा, उसने बोला टी जो है टी इज टॉलर देन ओनली पी, टी सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है। एंड लाइटर देन, लाइटर मतलब वेट में कम है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। वेट में कम कौन है, टी क्या है, लाइटर है, टी आर से छोटा आएगा, टी आर से क्या आएगा, वेट कम होगा। टी इज टॉलर है, ओनली पी वो मैंने बना दिया ओनली पी, और टी ही क्या है आपका, लाइटर है आर से, और टी ही क्या है आपका, लाइटर है आर से, तो ये छोटा हो गया, मतलब वेट में कम हो गया, लाइटर हो गया। चलो यहाँ पे आगे देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू इज टॉलर देन एस, क्यू एस से बड़ा है, यहाँ पे देखो बना सकता हूँ, नहीं पता मुझे, क्यू आपका एस से बड़ा है एंड पी से ही बड़ा है, मुझे नहीं पता एस और पी कहाँ कहाँ आएगा, फिलहाल पी आ चुका है, ठीक है, पी तो वैसे भी नीचे आएगा क्योंकि पी सबसे डाउन में ना, क्यू एस और पी से बड़ा है। एंड क्यू क्या है आपका, हैवियर देन ओनली टी एंड बी, जो क्यू है सिर्फ और सिर्फ टी और बी से बड़ा है, इसका मतलब टी और बी ही इसके नीचे वेट में कम है, बाकी ये तीसरे नंबर पे होगा, यहाँ पे आएगा आपका क्यू, जो क्यू है ये ओनली टी और बी से हैवियर है, तो टी और बी यहाँ कहीं आएंगे दोनों में, इन दोनों से ही इसका वेट ज़्यादा, बस अगर मैं ऊपर बनाऊँ तो ये 3 बंदों से ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ओनली लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। आगे देखो, पी इज लाइटर देन एस ओनली, पी जो है सिर्फ और सिर्फ एस से लाइटर है, तो लाइटर मतलब वेट कम है, तो पी जो है सिर्फ और सिर्फ एस से कम है, तो एक ही जगह पी की और एक ही जगह एस की यहाँ पे रखोगे तभी पी सिर्फ और सिर्फ एस से छोटा होगा, अदरवाइज पी अगर यहाँ पे रख दोगे पी और एस तो ये पी एस से छोटा है लेकिन इससे भी छोटा हो जाएगा जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पे होगा डन। अब यहाँ पे एक बंदा बच गया, उसको भर देते हैं पहले, देखो आगे, टी इज हैवियर देन बी, जो टी है वो बी से हैवी है, तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। बचा कौन, आर, तो आर टी से ऊपर चाहिए, आर आपका टी से, आर जो है वो आपका टी से ऊपर, तो आर एक ही जगह बची, तो ये वेट वाला कॉलम मेरा डन हो गया। आगे देखो, टी इज हैवियर देन बी हो गया। आगे देखो, एस इज टॉलर देन बी, जो एस है वो बी से बड़ा है, तो बी भी कहीं नीचे आएगा, बी भी कहीं नीचे आएगा। एस इज टॉलर देन बी, जो एस है वो बी से ऊपर है, तो पी तो सबसे डाउन है ना, पी तो सबसे डाउन है, एस क्या है, टॉलर है बी से, तो बी भी नीचे आएगा, पी सबसे डाउन में, वो तो डन ही है, तो ये वाला डाटा बन गया मेरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट, जो क्यू है वो सबसे बड़ा नहीं है, एक बात। दूसरी, उसने सबसे पहले ये पॉइंट बोला, जो सबसे लंबा है वो सबसे हैवीएस्ट नहीं है, सबसे हैवीएस्ट कौन है, एस, तो एस भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसको फिल करते हैं, क्यू ऐसी जगह रखो, क्यू ऐसी जगह रखो पहली को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, जो इसके नीचे 3 नीचे आ जाए, तो पी तो ऑलरेडी नीचे है, क्यू कहीं भी रख दो। अच्छा, बी और एस भी नीचे आ जाए, इसका मतलब बी और एस ये 2 जगह होंगे, और इसके ऊपर यहाँ पे क्यू आएगा, फिर यहाँ पे बी और एस आएगा, ठीक है, यहाँ पे बी और एस आएगा।
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो भाई, आर क्या है वो टी से ऊपर होना चाहिए। आर जो है वो क्या है टी से ऊपर, तो आर के टी से ऊपर की एक ही जगह बची, ये दोनों तो बी और एस के लिए फिक्स होगी, क्योंकि बी और एस ही यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे बच गया आर। ये क्वेश्चन डन हो गया, इसमें इधर आर लगेगा क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना उसको। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 5 मैन, 5 मैन है। ठीक है, देयर आर 5 मैन, पांचों के नाम दिए हुए। उसके बाद बोल रहा है कि द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट, जो सबसे लंबा है वो सबसे यंगेस्ट नहीं है, वो सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, जो सबसे लंबा है। आगे क्या बोल रहा है, कुणाल इज ओल्डर। अच्छा 5 फ्रेंड है, मैं एक बार पांचों लिख लूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों का, एक आपका क्या है टालेस्ट, मतलब एक आपका हाइट में हो रहा है, दूसरा आपका एज में हो रहा है, ओल्डर यंगेस्ट। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। अब ओनली वर्ड का हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन के अंदर, जो कुणाल है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा है हरीश है। ओल्डर मतलब एज की बात कर रहा है, तो कुणाल सिर्फ और सिर्फ हरीश से बड़ा, तो हरीश यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा कुणाल। ये होगा डन। ठीक है, ये हो गया डन आपका। चलो कुणाल सिर्फ और सिर्फ हरीश से हो गया क्या, ओल्डर हो गया बड़ा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ जो है वो ओल्डर है, एज की बात हो रही है, तो इसका मतलब सौरभ जो है वो ओल्डर है, राहुल से ऊपर आएगा, बट शॉर्टर देन हिम, लेकिन हाइट में वो उससे छोटा है। इस साइड उल्टा हो जाएगा, आर ऊपर हो जाएगा राहुल सौरभ से, तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ नाम के। ठीक है, चल राहुल लिख दो, यहाँ पे सौरभ लिख दो। ठीक है, यहाँ पे सौरभ लिख दो, यहाँ पे राहुल लिख दो। आगे क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन राहुल। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बड़ा है राहुल से, तो हाइट की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बड़ा राहुल से, तो राहुल यहाँ पे आएगा और इससे एक बंदा जो भी है वो ऊपर होगा, मुझे नहीं पता कौन है वो। आगे क्या बोल रहा है, अनुज इज द शॉर्टेस्ट। अनुज जो है सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट, अनुज सबसे छोटा है, तो ये हाइट की बात हो रही है, यहाँ पे आगे आपका अनुज सबसे छोटा हो गया। वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल, लेकिन वो एज में छोटा है सिर्फ और सिर्फ दो बंदों से, किसके, सौरभ और राहुल से, तो दो बंदों से छोटा, यहाँ पे आएगा तीसरा, कौन, अनुज। उसने बोला कि सिर्फ दो ही बंदों से छोटा है, सौरभ और राहुल, और सौरभ और राहुल का मुझे पता था कि सौरभ राहुल से ऊपर आएगा। ये आ गया आपका सौरभ, ये आ गया आपका राहुल। देन आपका ये एज वाला डन हो गया। अब इसको डन करते हैं। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ। सौरभ से सिर्फ और सिर्फ दो बंदे छोटे हैं, इसका मतलब सौरभ से सिर्फ और सिर्फ दो बंदे छोटे हैं, तो सौरभ कहाँ पे रखूँ, हाइट में जो सिर्फ दो ही बंदे छोटे हों, तो एक तो ये होगा, एक ये होगा, यहाँ पे रख दो फिर किसको, सौरभ को। अब क्वेश्चन डन हो चुका है, ये पॉइंट आपका लास्ट में यूज होना ही होना है। सबसे जो टॉलेस्ट है, जो सबसे टॉलेस्ट है वो सबसे यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब जो सबसे यंगेस्ट हरीश है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो हरीश यहाँ पे आएगा। फिर बच कौन गया, कुणाल, यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन आपका डन हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। बस आपको यहाँ पे हिंट यहाँ पे साइड पे लिखते जाना, जो भी होगा इसके साइड पे, हाइट का तो इधर लिख दो, अगर एज का तो यहाँ पे लिख दो, और जो हिंट दिए हैं ये आपको हर एक हिंट यूज होना ही होना है, ये लास्ट में क्वेश्चन करने का काम आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका डन हो गया, बिल्कुल क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन था, सिंपल लेवल का। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने हाइट का कॉलम बनाया, देन उसके बाद मैंने एज का कॉलम बनाया, फिर यहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा। कुणाल इज, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आपको इसके अंदर ओनली वर्ड को ध्यान में रखना है, क्योंकि ओनली से ही आपकी ये फिक्स हो जाती है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उसने जैसे बोला था ना, कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, जो कुणाल है वो सिर्फ और सिर्फ हरीश से क्या है, ओल्डर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से बड़ा है हरीश का, तो वो एक ही प्लेस बनती है यहाँ पे हरीश, यहाँ पे, और कोई भी प्लेस बना दो। अगर मैं यहाँ पे कहीं लिख दूँ कुणाल को, तो उसके नीचे तो दो हो जाएंगे, फिर तो दो बंदों से बड़ा हो गया कुणाल, उससे बोला था एक बंदे से। तो ओनली का ध्यान रखना, यहाँ पे भी ओनली था, देखो ओनली सौरभ एंड राहुल। जो आपका अनुज है वो सबसे छोटा है, तो सबसे हाइट में सबसे छोटा यहाँ पे बना दिया, लेकिन वही बंदा क्या है, ओनली सौरभ और राहुल से क्या है, यंगर है, मतलब सौरभ और राहुल से सिर्फ वो छोटा होगा, सिर्फ दो बंदों से, तो वो दो बंदों से यहाँ पे आएगा, बस छोटा दो बंदों से। और ये मेरे को पहले ही डन था इनका ऑर्डर,
तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था क्लरिकल लेवल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है गाइस, ये क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बनाना देख लेना किसके ऊपर है, ये लिंकिंग पजल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको कोशिश करना। मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो होपफुली अब 2-3 दिन के अंदर आपका पजल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम रीजनिंग को करेंगे प्रैक्टिस, साथ में आपके सेट डिस्कस करेंगे। डेली के नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीजनिंग अब मैं रिपीट कर दूं और उसको प्रैक्टिस कर दूं। जितना हमने पढ़ा उसको अच्छे से कन्फर्म कर ले। दूसरी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको सीटिंग एज वेल एज पजल अपने साथ ईमानदार रहना है और डेली का एक सीटिंग एक पजल बनाना है। एक सीटिंग एक पजल, चाहे क्लरिकल का लो चाहे पीओ का लो, बट आपको डेली एक पजल एक सीटिंग बनाना ही बनाना है। बाकी चैप्टर तो आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, बट इन चैप्टरों को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जाता। ये डेली आपको हैबिट में लाना पड़ेगा। अगर ऐसा करोगे तो 1 महीने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। इवन कि आप पीओ का एग्जाम दो चाहे क्लरिकल का दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी वो चीज़ चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को एनालिस कर पाओ और क्वेश्चन को निकाल पाओ, ठीक है। तो आपका रीजनिंग ऑलमोस्ट खत्म है, इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है। और अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जैसे ही अभी कंफर्म हो जाता है उसके बाद हम एकदम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। जो इंग्लिश के सर जो पहले आपके पढ़ाने आ रहे थे उनके घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम मैम है वो आपकी क्लास लेंगे, तो जल्दी ही कर रहे हैं उसको भी, इंग्लिश भी। तो आप तब तक रीजनिंग मैथ पढ़ते रहिए, प्लस इंग्लिश मैंने आपको बोला था कि एडिटोरियल सेक्शन देखते रहो, वो मैंने आपको सबको बोला हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, नहीं देखोगे तो फिर आप उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जब तक उसको आप हैबिट में नहीं लाओगे। क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी ही चाहिए अगर आपको बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है। बैंकिंग के अंदर एटलीस्ट आउट ऑफ 30 से मान के चलो 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के होते हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो। बाकी इसमें ग्रामेटिक का ज़्यादा रोल होता नहीं है, 4-5 नंबर होते हैं एरर वाले, और ग्रामर थोड़ा सा आगे यूज़ होता है। बट अदरवाइज आप देखो तो रीडिंग आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग एग्जाम में अपीयर हो रहे हो। तो गाइस चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन के बाद हमारा कंपेरिजन वाला, लिंकिंग वाला और ग्रुपिंग वाला पजल ख़त्म हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोर बेस्ड और बॉक्स बेस्ड। पहले हम फ्लोर करेंगे फिर हम बॉक्स करेंगे, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको इजी लगेगा। इसमें हम फ्लोर ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है कि हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन टफ नहीं बचते। बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन इसकी मैं आपको ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप बॉक्स वाला क्वेश्चन भी इजीली बना सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, कौन से पॉइंट से लेना होता है और किस तरीके से इसके पॉइंट लेने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज अभी तक आपने पजल के जितने भी लेक्चर पढ़े होंगे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। सो मिलते हैं हम अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।